सचिन ने आखिरकार कहा, आई लव यू। रेणुका की सारी साजिश फेल। आज उड़ने की आशा में वह पल, जो किस्मत ने भी लिखते लिखते रोक लिया था। पूरा सच जानने के लिए देखिए यह खास एपिसोड। मुंबई की हवा में आज कुछ अलग सा एहसास घुला हुआ है। आसमान पर गहरे बादल छाए हैं, जैसे शहर की भागदौड़ से थककर बादलों ने भी आज रुकने का फैसला कर लिया हो। और फिर अचानक पहली तेज बारिश की बूंदें जमीन को छूती है। यह सिर्फ मॉनसून की शुरुआत नहीं है, बल्कि उन जज्बातों की दस्तक है जो कब से दिलों के दरवाजे पर खड़े थे। आज का दिन, आज की शाम, सायली और सचिन की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आने वाली है जिसका इंतजार शायद दोनों ने चुपचाप किया था, बिना एक दूसरे से कहे। सचिन अपनी टैक्सी में बैठा है। सड़क पर पानी भरने लगा है, गाड़ियां रेंग रही हैं, हॉर्न की आवाजें माहौल में घुल रही हैं, लेकिन सचिन का ध्यान इन सब से कहीं दूर है। उसके हाथ स्टीयरिंग पर हैं, मगर पकड़ आज ढीली सी है। दिल की धड़कनें जैसे हर मोड़ पर उससे कुछ कहना चाहती हैं। वह आदमी जो हमेशा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता रहा, जिसके चेहरे पर अक्सर सख्ती और आवाज में रूखापन रहा, आज अंदर ही अंदर बिखरा हुआ है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि यह बेचैनी किस बात की है। बस इतना जानता है कि आज कुछ बदलने वाला है। सायली की तस्वीर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही है। उसकी सादगी, उसकी मुस्कान, उसका हर छोटी बात पर चिंता करना, घर में जब भी हालात बिगड़ते चुपचाप एक दीवार बनकर खड़े हो जाना। सचिन ने कभी माना नहीं, लेकिन सायली कब की उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। शायद उसी दिन से जब उसने बिना किसी शिकायत के उसके गुस्से को सहा था, या फिर उस दिन से जब उसने बिना कहे उसके दर्द को समझ लिया था। बारिश और तेज हो जाती है। टैक्सी जैसे ही पुराने मोहल्ले के मोड़ पर मुड़ती है, सचिन की नजर अचानक ठहर जाती है। सड़क के किनारे भीगती हुई सायली खड़ी है। उसकी फूलों की छोटी सी दुकान, जो उसकी मेहनत और आत्मसम्मान का सहारा है, बारिश से जूझ रही है। सायली अपने पल्लू से फूलों को ढकने की कोशिश कर रही है, हाथ कांप रहे हैं, बाल चेहरे से चिपक गए हैं, लेकिन आंखों में हार नहीं है। वह भीग रही है, मगर फूलों को बचाने में लगी है, जैसे हर फूल उसके सपनों का हिस्सा हो। सचिन के पैर अपने आप ब्रेक पर जोर से पड़ते हैं। टैक्सी झटके से रुकती है। कुछ पल के लिए वह बस उसे देखता रह जाता है। आज उसकी आंखों में वह गुस्सा नहीं है जो अक्सर सायली को डराता था। आज वहां सिर्फ चिंता है, फिक्र है, और एक ऐसा एहसास है जिसे वह अब तक नाम नहीं दे पाया था। वह टैक्सी से उतरता है। बारिश उसकी शर्ट को पल भर में भिगो देती है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। लोग देख रहे हैं, सड़क पर पानी उछल रहा है, मगर सचिन बस एक ही दिशा में बढ़ रहा है, सायली की ओर। बिना कुछ कहे वह झुकता है, फूलों की टोकरी उठाता है और पास के शेड के नीचे रख देता है। उसका यह अचानक किया गया काम सायली को हैरान कर देता है। सायली उसे देखती है। वह सचिन, जिसे वह रोज देखती है, आज कुछ अलग है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे कोई फैसला हो चुका हो। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से बह रही हैं, और उस चेहरे पर आज कोई नकाब नहीं है। सायली कुछ कहना चाहती है, सवाल करना चाहती है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। सचिन की खामोशी भारी है। दोनों शेड के नीचे खड़े हैं, बहुत पास, मगर फिर भी कुछ दूरी बाकी है। बारिश की धाराएं उनके सामने गिर रही हैं, जैसे कुदरत ने एक पतली सी दीवार खड़ी कर दी हो। लेकिन दिलों के बीच जो दीवार थी, वह अब दरकने लगी है। सचिन का हाथ धीरे धीरे सायली की ओर बढ़ता है। वही हाथ जो दिन भर स्टीयरिंग थामे रहता है, आज कांप रहा है। सायली यह कंपन महसूस करती है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। सचिन की उंगलियां सायली की उंगलियों को छूती हैं, और एक पल के लिए समय थम सा जाता है। सचिन के जहन में पुरानी बातें उमड़ने लगती हैं। वह दिन जब उसने सायली को बोझ समझा था। वह पल जब उसने उसके जज्बातों को नजरअंदाज किया था। उसे याद आता है कैसे उसने अपनी तकलीफों के पीछे छुपकर सायली को चोट पहुंचाई। आज पहली बार उसे साफ दिख रहा है कि सायली के बिना उसकी जिंदगी कितनी अधूरी है। सायली की आंखों में पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही हैं। वह सचिन को देख रही है, और कहीं न कहीं उसे एहसास हो रहा है कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी कहानी की दिशा बदल देगा।
उसका दिल कह रहा है कि आज सचिन की खामोशी टूटेगी। सचिन गहरी सांस लेता है, गला भराया है। वह बोलना चाहता है लेकिन डरता है। डरता है कि कहीं यह एहसास, यह पल बारिश की तरह फिसल न जाए। मगर आज वह डर से बड़ा बनने का फैसला कर चुका है। वह सायली के कंधे पर हाथ रखता है और उसे अपनी ओर खींचता है। सायली का सिर सचिन के सीने से लग जाता है। उसे उसकी धड़कनें सुनाई देती हैं, तेज, बेतरतीब, मगर सच्ची। उस पल दुनिया का सारा शोर जैसे कहीं दूर चला जाता है। घर की लड़ाइयाँ, ताने, शिकायतें सब बेकार लगने लगते हैं। सायली आंखें बंद कर लेती है। सचिन की बाहों में उसे वह सुरक्षा महसूस हो रही है जिसकी तलाश उसने कब से की थी। सचिन को याद आता है कि उसने कितनी बार अपने उसूलों का हवाला देकर अपने दिल की आवाज को दबाया। अपने पिता की कसम, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी सख्ती सब आज पीछे छूट रहा है। वह धीरे से सायली के कान के पास झुकता है। बारिश की गड़गड़ाहट तेज है, लेकिन उसके दिल की आवाज उससे भी तेज है। वह बोलना शुरू करता है, रुक रुक कर, जैसे हर शब्द खुद से लड़कर बाहर आ रहा हो। वह कहता है कि उसने कभी प्यार को समझा ही नहीं। उसे लगा था कि प्यार कमजोरी है। लेकिन सायली के आने के बाद उसे एहसास हुआ कि प्यार ही असली ताकत है। वह अपनी कमजोरियां स्वीकार करता है। मानता है कि वह गुस्सैल है, कठोर है और कई बार बिना सोचे बोल जाता है। मगर वह यह भी मानता है कि उस हर गुस्से के पीछे सायली को खोने का डर छुपा था। आज उसका अहंकार, उसका डर, सब उसके जज्बातों के आगे झुक चुका है। सचिन धीरे से सायली को खुद से अलग करता है और उसकी आंखों में देखता है। उसकी नजरें अब नहीं भाग रही हैं। पहली बार वह पूरी सच्चाई के साथ सामने खड़ा है। और फिर बड़ी सादगी से, बिना किसी दिखावे के, वह शब्द कह देता है जो सायली कब से सुनना चाहती थी। वह कहता है कि वह सायली से बेइंतहा प्यार करता है। ये शब्द सायली के दिल में उतरते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू दर्द के नहीं हैं। ये उस सुकून के हैं जो लंबे इंतजार के बाद मिलता है। वह कांपते होंठ से मुस्कुराती है। उसे यकीन हो जाता है कि आज उसका भरोसा गलत नहीं था। सचिन उसे यकीन दिलाता है कि अब कोई भी साजिश, कोई भी झूठ, कोई भी ताना उनके बीच नहीं आ पाएगा। उसके लिए अब दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई सिर्फ सायली है। बारिश और तेज हो जाती है, जैसे कुदरत भी इस इकरार का जश्न मना रही हो। सचिन सायली का माथा चूमता है और उसे सीने से लगा लेता है। वह वादा करता है कि अब यह आशा, यह उड़ान कभी अधूरी नहीं रहेगी। सायली के मन से पुराने जख्म जैसे एक एक करके धुलने लगते हैं। वह अपमान, वह अकेलापन, वह दर्द सब बारिश में बह जाता है। सायली को याद आता है कैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वही सचिन, जिसके शब्द कभी उसे तोड़ देते थे, आज इतनी नरमी से उसका दिल थाम लेगा। आज यह सिर्फ प्यार का इजहार नहीं है, बल्कि गलतियों को स्वीकार करने और एक नई शुरुआत का वादा है। सचिन उसे और कसकर थाम लेता है, जैसे वह हर मुश्किल से उसे बचा लेना चाहता हो। सायली भी अपने हाथ उसकी पीठ पर रख देती है। अब कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक एहसास साथ होने का। बारिश के बीच दो दिल एक हो चुके हैं। यह वही इंसान है जिसने पूरी जिंदगी अपनी कमजोरियों को सीने में दफन करके रखा, जो हर हाल में मजबूत दिखा, जो दूसरों के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा ताकि कोई उसके भीतर झांक न सके। लेकिन आज इस बारिश में अपनी पत्नी के सामने वह दीवार टूट चुकी है। आज सचिन न कोई बहाना ढूंढ रहा है, न कोई नकाब ओढ़े हुए है। वह पूरी तरह निहत्था है, कोमल है और शायद पहली बार खुद से भी सच्चा है। बारिश की फुहारें अब पहले से कहीं ज्यादा नरम लगने लगी हैं। हवा में मिट्टी और फूलों की मिलीजुली खुशबू है, लेकिन उसके बीच एक और महक है, सच्चे प्रेम के मिलन की। वह महक जो शब्दों से नहीं, सिर्फ एहसास से समझी जाती है। सायली धीरे धीरे सचिन के सीने से सिर उठाती है। उसकी आंखें अब भी भीगी हुई हैं, लेकिन उनमें डर नहीं है। वह सचिन की आंखों में झांकती है और वहां उसे गुस्सा नहीं, सख्ती नहीं, बल्कि एक गहरा समंदर दिखाई देता है। ऐसा समंदर जिसमें उसके लिए सम्मान है, अपनापन है और वह अधिकार है जो सिर्फ सच्चे रिश्तों में होता है। सचिन बिना कुछ कहे अपनी उंगलियों से सायली के चेहरे पर चिपके गीले बालों को हटाता है।
उसका स्पर्श इतना सादा और रूहानी है कि सायली के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। यह सिहरन डर की नहीं, उस एहसास की है जिसमें कोई आपको पूरी तरह अपना मान लेता है। सचिन की उंगलियां रुकती हैं, जैसे वह इस पल को जरा और थाम लेना चाहता हो। यह साफ महसूस किया जा सकता है कि सचिन के भीतर जो द्वंद्व बरसों से चल रहा था, आज उसका अंत होने वाला है। सायली के चेहरे पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही हैं, और सचिन की नजरों का पीछा करते करते सायली की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। उसके मन में एक हल्की सी घबराहट है, लेकिन उससे ज्यादा एक उम्मीद। उसे लग रहा है कि आज सचिन कुछ ऐसा कहने वाला है जो उसकी जिंदगी के सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। सचिन का गला भर आता है, शब्द होंठ-होंठ तक आकर रुक जाते हैं। वह बोलना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं डरता है कि अगर उसने यह सब कह दिया तो कहीं यह हकीकत बारिश के पानी की तरह फिसल न जाए। लेकिन आज का दिन अलग है। आज वह डर से बड़ा होने का फैसला कर चुका है। आज उसने ठान लिया है कि वह अपने दिल का बोझ हल्का करके ही रहेगा। वह सायली के कंधे पर अपना हाथ रखता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। सायली बिना किसी झिझक के उसके सीने से लग जाती है। अब कोई दूरी नहीं है। उसके कानों में सचिन के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही हैं। यह वही दिल है जो दुनिया के लिए पत्थर रहा, लेकिन आज सिर्फ उसके लिए धड़क रहा है। इस पल में जैसे दुनिया ठहर गई है। सड़क का शोर, बारिश की आवाज, दूर से आती गाड़ियों की हलचल सब फीका पड़ गया है। यहाँ सिर्फ दो रूहें हैं जो एक दूसरे में सुकून ढूंढ रही हैं। घर की किचकिच, रोज के ताने, अधूरी बातें सब इस एक पल के सामने बेमानी हो गए हैं। सचिन को याद आता है कि कैसे उसने हमेशा अपने उसूलों की दुहाई दी। पिता की कसम, घर की जिम्मेदारियां, समाज का डर, इन्हीं सब के पीछे उसने अपने दिल की आवाज को दबाए रखा। लेकिन आज वह सब पीछे छूट चुका है। आज वह सिर्फ एक पति है जो अपनी पत्नी के सामने अपनी मोहब्बत की गवाही देने वाला है। सायली अपनी आंखें बंद कर लेती है। सचिन की बाहों में उसे वह सुरक्षा महसूस हो रही है जिसकी तलाश उसने जाने कितने सालों से की थी। एक ऐसी सुरक्षा जिसमें न सवाल है, न शक, सिर्फ भरोसा है। सचिन उसके कान के पास झुकता है। उसकी आवाज भारी है, लेकिन उसमें कंपी है। बारिश की गड़गड़ाहट तेज है, मगर उसके दिल की पुकार उससे भी ज्यादा तेज। वह धीरे धीरे बोलता है, जैसे हर शब्द अपने आप से लड़कर बाहर आ रहा हो। वह कहता है कि उसने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। उसे तो यह भी नहीं पता था कि प्यार असल में होता क्या है। उसकी जिंदगी हमेशा जिम्मेदारियों और गुस्से के बीच उलझी रही। वह मानता है कि जब सायली उसकी जिंदगी में आई, तब भी वह इसे समझ नहीं पाया। उसने उसे बोझ समझा, मजबूरी समझा। लेकिन आज उसे एहसास हो रहा है कि सायली ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। उसी ने उसे सिखाया कि जीना क्या होता है, किसी के लिए फिक्र करना क्या होता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि वह एक मुश्किल इंसान है। वह लड़ता है, चिल्लाता है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। लेकिन आज वह सच बोल रहा है। वह कहता है कि उसके हर गुस्से के पीछे सिर्फ एक डर छुपा होता था, सायली को खो देने का डर। वह डर जिसे उसने कभी नाम नहीं दिया, लेकिन जो हमेशा उसके साथ रहा। यह साफ देखा जा सकता है कि कैसे सचिन का अहंकार, उसकी सख्ती, उसका सारा घमंड आज उसके प्यार के आगे घुटने टेक चुका है। वह अब सायली की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। नजरें नहीं चुरा रहा, सच से भाग नहीं रहा। और फिर पहली बार उसके होठों से वह शब्द निकलते हैं जिनके लिए सायली का रोम रोम तरस रहा था। बड़ी सादगी से, बिना किसी दिखावे के, पूरी शिद्दत के साथ सचिन कहता है कि वह सायली से बेइंतहा प्यार करता है। जैसे ही आई लव यू के शब्द उसकी जुबान से निकलते हैं, सायली की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। ये आंसू दर्द के नहीं हैं। ये उस सुकून के हैं जो बरसों के इंतजार के बाद मिलता है। उस पल सायली की दुनिया जैसे थम जाती है। उसे लग रहा है कि जो सपना उसने कभी देखा भी नहीं था, वह आज उसकी हकीकत बन गया है। सचिन न सिर्फ अपने प्यार का इजहार करता है, बल्कि उसे यह यकीन भी दिलाता है कि अब कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। न रेणुका की साजिशें, न रोशनी का झूठ, न समाज के ताने। उसके लिए अब सबसे बड़ी सच्चाई सिर्फ सायली है। बारिश और तेज हो जाती है।
ऐसा लगता है जैसे कुदरत भी इस मिलन का जश्न मना रही हो। सचिन सायली का माथा चूमता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। वह वादा करता है कि अब यह उड़ने की आशा कभी टूटने नहीं देगा। अब वह हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। सचिन के उन 3 शब्दों ने सायली की पूरी दुनिया को एक पल में बदल दिया है। उसके मन में जो कड़वी यादें थी, शादी का पहला दिन, वह अपमान, वह रातें जब वह अकेले रोई थी, वह डर कि शायद इस रिश्ते में कभी प्यार नहीं होगा, सब इस बारिश में धुल कर बह गए हैं। सायली ने कभी सोचा भी नहीं था कि वही सचिन, जो हमेशा गुस्से में रहता था, जिसके शब्द अक्सर उसे चुभ जाते थे, आज इतनी कोमलता से अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोल देगा। यह सिर्फ प्यार का इजहार नहीं है, यह अपनी गलतियों को मानने और उन्हें सुधारने का वादा है। सचिन उसे और कसकर थाम लेता है, जैसे वह दुनिया की हर मुसीबत से उसे बचा लेना चाहता हो। उसकी धड़कनों की रफ्तार सायली के कानों में एक मधुर संगीत की तरह गूंज रही है। अब सायली के मन में कोई संकोच नहीं है। वह अपने हाथ सचिन की पीठ पर रख देती है और आंखें बंद कर लेती है, ताकि इस लम्हे को हमेशा के लिए अपने भीतर कैद कर सके। सचिन की आंखों से भी खुशी के 2 आंसू छलक पड़ते हैं। यह वही इंसान है जिसने कभी किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखाई, लेकिन आज अपनी पत्नी के सामने वह पूरी तरह टूट कर भी पूरा हो गया है। बारिश की फुहारें अब और भी मखमली लगने लगी हैं। हवा में वही सच्चे प्रेम की खुशबू है। सायली फिर से सचिन की आंखों में देखती है और वहां उसे सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक साथी दिखाई देता है। सचिन उसके बालों को फिर से सहेजता है। उसका स्पर्श अब वादा बन चुका है। वह सायली से कहना चाहता है कि उसने उसे जितनी तकलीफें दी हैं, उनका प्रायश्चित करेगा। कि इस घर में, जहां हर कदम पर उसे नीचा दिखाया गया, अब सचिन उसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। वह उसे भरोसा दिलाता है कि अब वह अकेली नहीं है। अब सायली को रेणुका के तानों से डरने की जरूरत नहीं है। उसे वह ताकत मिल चुकी है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। सचिन का यह बदला हुआ रूप सायली के आत्मविश्वास को नई उड़ान देने वाला है। दोनों के बीच की यह खामोशी अब किसी भी बातचीत से कहीं ज्यादा गहरी है। सचिन सायली का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसकी हथेलियों को चूम लेता है। यह सिर्फ प्यार नहीं, उसकी मेहनत और उसके वजूद के सम्मान का इजहार है। सायली के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिलती है जो बरसों की थकान को पल भर में मिटा देती है। अब उसे यकीन है कि उसकी उड़ने की आशा हकीकत बनने वाली है, क्योंकि उसका हमसफर अब सच में उसके साथ खड़ा है। सचिन उसे यकीन दिलाता है कि चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों न हो जाए, चाहे उसके अपने लोग भी उसे गलत समझें, लेकिन जब तक सायली का भरोसा उसके साथ है, वह हर मुश्किल से लड़ जाएगा। आज सचिन में एक नई परिपक्वता दिखाई देती है। वह लड़का, जो कभी हर बात चुपचाप सह लेता था, आज अपने प्यार के लिए खड़ा होना सीख चुका है। और इसी के साथ इस बारिश में 2 जिंदगियां एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। उड़ने की आशा अब सिर्फ एक सपना नहीं रही, वह सच बन चुकी है। आज वह इंसान अपने प्यार के लिए खुलकर खड़ा होने की हिम्मत जुटा चुका है। जो सचिन कभी हालात के आगे चुप रह जाता था, जो हर बार टकराव से बचने के लिए खुद को पीछे कर लेता था, आज वही सचिन अपने दिल की आवाज के साथ खड़ा है। बारिश की आवाज अब तेज शोर नहीं लगती, बल्कि किसी बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह महसूस हो रही है, जैसे यह पल किसी फिल्म का सबसे अहम सीन हो। सचिन और सायली एक दूसरे में इतने खोए हुए हैं कि उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं कि घर के अंदर रेणुका और रोशनी किस तरह नई साजिशों के ताने बाने बुन रही होंगी। इस वक्त उनके लिए दुनिया वहीं खत्म हो जाती है जहां वे दोनों साथ खड़े हैं। यह पल उनके लिए सिर्फ एक साथ होने का नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत का है। एक ऐसी जिंदगी जहां नफरत, शक और गलतफहमियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। सचिन आगे बढ़ता है और अपनी टैक्सी का दरवाजा खोलता है। उसके इस छोटे से इशारे में भी आज एक अलग ही तहजीब और प्यार झलक रहा है। वह सायली को बहुत सम्मान के साथ अंदर बैठने का इशारा करता है। आज वह उसे सिर्फ अपनी पत्नी की तरह नहीं, बल्कि अपनी रानी की तरह घर ले जाना चाहता है। सायली जब टैक्सी में बैठती है, तो उसका दिल एक पल के लिए ठहर जाता है। यह वही टैक्सी है जिससे कभी उसे नफरत सी हो गई थी। यही गाड़ी उसके लिए तानों, तकरार और आंसुओं की गवाह रही है। लेकिन आज उसी टैक्सी की सीट पर बैठते हुए उसे ऐसा लग रहा है
जैसे यह उसकी खुशियों की सवारी बन चुकी हो। सचिन ड्राइविंग सीट पर बैठता है। इंजन की हल्की सी आवाज के साथ टैक्सी आगे बढ़ती है। वह बार बार रियर व्यू मिरर में साइली को देखता है। उसकी आंखों में आज वह शरारत और चमक है जो किसी प्रेमी की आंखों में अपनी प्रेमिका को देखकर आती है। हर बार जब उसकी नजर साइली की मुस्कान से टकराती है, उसके भीतर एक नया भरोसा जन्म लेता है। यह साफ दिख रहा है कि कभी कभी जिंदगी का सिर्फ एक पल इंसान की पूरी सोच बदल देता है। टैक्सी की खिड़कियों पर जमी धुंध के पीछे शहर की लाइटें धुंधली हो गई हैं। इस धुंध के बीच सचिन और साइली का यह सफर किसी सुनहरी याद की तरह आगे बढ़ रहा है। वाइपर्स की एक जैसी आवाज एक लय बना रही है जो साइली के मन को अजीब सा सुकून दे रही है। वह खिड़की से अपना हाथ थोड़ा बाहर निकालती है ताकि बारिश की बूंदों को महसूस कर सके। ये वही बूंदें हैं जो कभी उसकी आंखों में चुभन बनकर उतरती थी, लेकिन आज वही बूंदें उसे ठंडी और सुकून देने वाली लग रही हैं। सचिन रास्ते पर ध्यान लगाए हुए है, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर फिर से आईने में साइली के चेहरे पर चली जाती है। साइली की हर छोटी मुस्कान, हर शांत सांस सचिन के अंदर यह यकीन और पक्का कर रही है कि वह सही रास्ते पर है। आज उसकी टैक्सी सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं है, बल्कि उसके और साइली के लिए एक छोटा सा महल बन गई है जहां वे दोनों अपने सपनों के साथ सफर कर रहे हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों की कतारें, शहर की बेचैनी सब कुछ मौजूद है। लेकिन टैक्सी के अंदर एक ऐसा मौन है जो हजारों शब्दों से ज्यादा गहरा है। साइली के मन में एक पल के लिए यह ख्याल आता है कि घर पहुंचते ही उसे फिर उसी माहौल का सामना करना पड़ेगा जहां हर बात पर उसे परखा जाता है, जहां उसके हर कदम पर सवाल उठते हैं। लेकिन आज उसके साथ वह ढाल है जिसकी कमी उसे हमेशा खलती थी। अब साइली उस पुरानी साइली जैसी नहीं रही जो अपमान सहकर चुप रह जाती थी। सचिन की मोहब्बत ने उसे वह आत्मसम्मान दिया है जो किसी भी जंग को जीतने के लिए काफी होता है। उसके कंधे अब झुके हुए नहीं हैं, उसकी आंखों में अब डर नहीं है। सचिन का ध्यान भले ही सड़क पर है, लेकिन उसका दिल अब भी उसी बारिश वाले पल में अटका हुआ है। वह मन ही मन सोच रहा है कि रेणुका और रोशनी ने साइली को जो मानसिक पीड़ा दी है, उसका हिसाब अब वह कैसे और कब चुकाएगा। वह जानता है कि रेणुका उसकी माँ है और यह रिश्ता आसान नहीं है। लेकिन आज उसे यह भी पूरी तरह समझ में आ गया है कि साइली उसकी जीवन संगिनी है और उसका हक सबसे ऊपर है। जैसे जैसे टैक्सी घर के करीब पहुंच रही है, सचिन की पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत होती जा रही है। यह पकड़ सिर्फ गाड़ी की नहीं है, बल्कि उसके इरादों की है। उसे अच्छे से पता है कि रोशनी ने अपनी अमीरी का जो झूठा महल खड़ा किया है, वह अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। रेणुका जिस तरह रोशनी के पीछे आंख मूंद कर खड़ी है और साइली को पैरों की धूल समझती है, उस सोच को अब जड़ से उखाड़ने का वक्त आ चुका है। साफ महसूस हो रहा है कि सचिन के अंदर का रफ और टफ ड्राइवर अब एक समझदार, जिम्मेदार और सुरक्षात्मक पति में बदल चुका है। साइली जब उसकी तरफ देखती है तो उसकी आंखों में उसे वह भरोसा दिखाई देता है जो किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा गहना होता है। आखिरकार टैक्सी उनके घर के सामने रुकती है। बारिश की रफ्तार अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आसमान अब भी बादलों से ढका हुआ है, जैसे आने वाले तूफान की तैयारी कर रहा हो। सचिन पहले उतरता है और फिर साइली के लिए दरवाजा खोलता है। यह छोटा सा बदलाव बहुत कुछ कह जाता है। पहले वही सचिन था जिसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज वही सचिन पूरी नजाकत के साथ खड़ा है। साइली जब नीचे उतरती है तो उसकी नजर अनायास ही ऊपर खिड़की की तरफ चली जाती है। वहां रेणुका खड़ी है, वही चिरपरिचित गुस्सा और नफरत लिए हुए। लेकिन आज साइली की आंखों में डर नहीं है, उसके कदम नहीं डगमगाते। यह मोड़ अब और भी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जैसे ही वे दोनों घर के अंदर कदम रखेंगे, रेणुका को उनके बीच की बदली हुई केमिस्ट्री का एहसास हो जाएगा। सचिन आज साइली के पीछे पीछे नहीं चल रहा, वह उसके कंधे से कंधा मिलाकर सीढ़ियां चढ़ रहा है। यह सिर्फ चलने का तरीका नहीं, बल्कि एक साफ संदेश है। घर के दरवाजे पर पहुंचकर सचिन रुकता है और साइली का हाथ थाम लेता है। उसकी पकड़ मजबूत है, भरोसे से भरी हुई। बिना कुछ कहे वह उसे समझा देता है कि चाहे अंदर कुछ भी हो, उसे घबराने की जरूरत नहीं है।
सायली के लिए यह सचिन का बदला हुआ रूप किसी सपने से कम नहीं है। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखती है, उसे रोशनी के कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रोशनी किसी से फोन पर बहस कर रही है और अपनी असली पहचान छुपाने की कोशिश में और उलझती जा रही है। यह साफ है कि एक तरफ प्यार का फूल खिल रहा है, तो दूसरी तरफ झूठ की दीवारें दरकने लगी हैं। हॉल में रेणुका खड़ी है। उसकी निगाहें सचिन और सायली पर ऐसे टिकी हैं, जैसे उन्होंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। उसकी तीखी आवाज पूरे घर में गूंजती है। वह सायली के भीगे कपड़ों और देर से आने पर सवालों की बौछार शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले कि सायली कुछ कह पाए, सचिन आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लेता है। आज सचिन का लहजा शांत है, लेकिन उसमें एक साफ चेतावनी छुपी हुई है। वह अपनी माँ से कहता है कि सायली उसके साथ थी, बारिश की वजह से उन्हें देर हो गई। इसमें सायली की कोई गलती नहीं है। यह सुनकर रेणुका कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह जाती है। उसने कभी अपने बेटे को एक मामूली लड़की के लिए इस तरह खड़े होते नहीं देखा था। उसी वक्त रोशनी भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। वह यह पूरा दृश्य देख रही है। उसके मन में डर घर करने लगता है। उसे लगने लगता है कि अगर सचिन और सायली की यह नजदीकी ऐसे ही बढ़ती रही, तो उसका झूठ ज्यादा दिन छुपा नहीं रह पाएगा। रेणुका की आंखों में जो गुस्सा है, वह सिर्फ देर से आने का नहीं है। वह गुस्सा उस बदलाव का है, जो उसे अपने बेटे में साफ दिखाई दे रहा है। उसकी नजरें बार बार सचिन और सायली के हाथों पर चली जाती हैं, जो अब भी एक दूसरे को थामे हुए हैं। रेणुका का अहंकार यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि जिस बेटे को वह हमेशा अपने इशारों पर चलाती आई है, वही आज उसी लड़की की ढाल बन गया है, जिसे वह कभी पसंद नहीं कर पाई। घर के अंदर की हवा अचानक भारी और ठंडी हो जाती है, बाहर की बारिश से भी ज्यादा सर्द। रोशनी दरवाजे के पास खड़ी यह सब देख रही है। उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट है। उसे डर है कि सचिन का यह बदला हुआ रूप उसके बनाए हुए झूठे महल को ढहा देगा। रेणुका अपनी आवाज और ऊंची कर लेती है। वह ताना मारती है कि सचिन अब अपनी माँ को जवाब देने लगा है और यह सब उसे सायली ने सिखाया है। वह सायली पर इल्जाम लगाती है कि उसने कोई चाल चली है या फिर अपनी मजबूरी का नाटक करके सचिन को अपने बस में कर लिया है। लेकिन आज सायली चुप नहीं टूटती और न ही बिखरती है। उसके चेहरे पर एक गहरा संयम है। वही सायली जो पहले ऐसी बातों पर रो पड़ती थी, आज उसके होठों पर एक हल्की लेकिन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान है। यह मुस्कान बता रही है कि अब उसकी उड़ने की आशा जमीन पर नहीं रेंगने वाली, बल्कि आसमान की ओर बढ़ चुकी है। आज सचिन अपने प्यार के लिए खुलकर खड़ा होने की हिम्मत जुटा चुका है। जो आदमी कभी हालात से समझौता कर लेता था, जो हर टकराव से बचने की कोशिश करता था, आज वही सचिन अपने दिल की बात के साथ अड़िग खड़ा है। बारिश की आवाज अब शोर नहीं लगती, बल्कि किसी पुराने गाने की तरह बैकग्राउंड में बह रही है। सचिन और सायली एक दूसरे में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि घर के अंदर रेणुका और रोशनी किस तरह नई साजिशों के धागे बुन रही होंगी। इस वक्त उनके लिए यह पल ही पूरी दुनिया है। एक नई शुरुआत, एक ऐसी जिंदगी की पहली सीढ़ी जहां नफरत, शक और गलतफहमियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। सचिन आगे बढ़कर टैक्सी का दरवाजा खोलता है। उसके इस छोटे से इशारे में आज एक अलग ही नरमी और इज्जत झलक रही है। वह सायली को बहुत तमीज और प्यार के साथ अंदर बैठने का इशारा करता है। आज वह उसे सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, बल्कि अपनी रानी की तरह घर ले जाना चाहता है। सायली जब टैक्सी में बैठती है, तो उसका दिल एक पल को भर आता है। यही टैक्सी कभी उसके लिए मजबूरी, तानों और आंसुओं की निशानी थी। लेकिन आज वही गाड़ी उसे अपनी खुशियों की सवारी लग रही है, जैसे दर्द से भरे सफर के बाद अब मंजिल मुस्कुरा रही हो। सचिन ड्राइविंग सीट पर बैठता है। टैक्सी आगे बढ़ती है और वह बार बार आईने में सायली को देखता है। उसकी आंखों में अब वह शरारत और चमक है, जो किसी प्रेमी की आंखों में अपनी मोहब्बत को देखकर आती है। हर मुस्कान, हर शांत सांस सचिन के अंदर एक नया विश्वास भर देती है। साफ दिखता है कि कभी कभी जिंदगी का एक छोटा सा पल इंसान की पूरी सोच बदल देता है। टैक्सी की खिड़कियों पर जमी धुंध के बीच शहर की रोशनियां धुंधली हो रही हैं। इस धुंध के बीच सचिन और सायली का यह सफर किसी सुनहरी याद की तरह आगे बढ़ रहा है।
वाइपर्स की एक जैसी आवाज एक लय बना रही है, जो साइली के मन को अजीब सा सुकून दे रही है। वह अपना हाथ खिड़की से थोड़ा बाहर निकालती है, ताकि बारिश की बूंदों को महसूस कर सके। ये बूंदें अब उसे चुभती नहीं है, बल्कि ठंडी और सुकून देने वाली लगती है, जैसे दर्द की जगह अब राहत ने ले ली हो। सचिन ड्राइविंग करते हुए बीच बीच में आईने में साइली का चेहरा देख लेता है। उसकी हर मुस्कान, हर शांत भाव सचिन को यह यकीन दिला रहा है कि वह सही कर रहा है। आज उसकी टैक्सी सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, बल्कि उसके और साइली की खुशियों का छोटा सा महल बन गई है, जहां वे दोनों अपने अपने डर और दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, ट्रैफिक का शोर है, शहर की बेचैनी है। लेकिन टैक्सी के अंदर एक ऐसा मौन है, जो हजारों शब्दों से ज्यादा असरदार है। साइली के मन में एक पल के लिए यह ख्याल आता है कि घर पहुंचते ही उसे फिर उसी माहौल का सामना करना पड़ेगा, जहां हर बात पर सवाल होते हैं, जहां उसे बार बार परखा जाता है। लेकिन आज उसके पास वह ढाल है, जिसकी कमी उसे हमेशा महसूस होती थी। अब साइली उस पुरानी साइली से बिल्कुल अलग है, जो अपमान सहकर चुप रह जाती थी। सचिन की मोहब्बत ने उसे वह आत्मसम्मान दिया है, जो किसी भी जंग को जीतने के लिए काफी होता है। उसके कदम अब लड़खड़ाते नहीं हैं, उसकी आंखों में अब डर नहीं है। सचिन का ध्यान रास्ते पर है, लेकिन उसका दिल अब भी उसी बारिश वाले पल में अटका हुआ है। वह मन ही मन सोच रहा है कि रेणुका और रोशनी ने साइली को जो मानसिक पीड़ा दी है, उसका हिसाब वह कैसे चुकाएगा। वह जानता है कि रेणुका उसकी माँ है, लेकिन आज उसे यह भी साफ समझ में आ गया है कि साइली उसकी जीवन संगिनी है और उसका अधिकार सबसे ऊपर है। जैसे जैसे टैक्सी घर के करीब पहुंचती है, सचिन की पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत होती जाती है। यह पकड़ सिर्फ गाड़ी की नहीं, बल्कि उसके इरादों की है। उसे पता है कि घर के अंदर रोशनी ने अपनी अमीरी का जो ढोंग रचा हुआ है, वह अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। रेणुका जिस तरह रोशनी के पीछे आंख मूंद कर खड़ी है और साइली को तुच्छ समझती है, उस सोच को अब जड़ से उखाड़ने का वक्त आ गया है। साफ महसूस हो रहा है कि सचिन के अंदर का रफ एंड टफ ड्राइवर अब एक समझदार, जिम्मेदार और सुरक्षात्मक पति में बदल चुका है। साइली जब उसकी तरफ देखती है, तो उसकी आंखों में उसे वह भरोसा दिखाई देता है, जो किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा गहना होता है। आखिरकार टैक्सी उनके घर के सामने रुकती है। बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आसमान अब भी बादलों से घिरा हुआ है, जैसे आगे आने वाले तूफान का संकेत दे रहा हो। सचिन पहले उतरता है और फिर साइली के लिए दरवाजा खोलता है। यह छोटा सा बदलाव बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि पहले वही सचिन था जिसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। साइली नीचे उतरते ही ऊपर खिड़की की तरफ देखती है। वहां रेणुका खड़ी है, वही जाना पहचाना गुस्सा और नफरत लिए हुए। लेकिन आज साइली की आंखों में डर नहीं है। यह मोड़ और भी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जैसे ही वे दोनों घर के अंदर कदम रखेंगे, रेणुका को उनके बीच की बदली हुई केमिस्ट्री का अंदाजा हो जाएगा। सचिन आज साइली के पीछे पीछे नहीं, बल्कि उसके कंधे से कंधा मिलाकर सीढ़ियां चढ़ रहा है। यह सिर्फ चलने का तरीका नहीं, बल्कि एक साफ संदेश है। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वह रुकता है और साइली का हाथ थाम लेता है। बिना बोले वह उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे अंदर कुछ भी हो, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। साइली जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है, उसे रोशनी के कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे रोशनी किसी से फोन पर बहस कर रही है और अपनी असली पहचान छुपाने की कोशिश में और उलझती जा रही है। एक तरफ प्यार का फूल खिल रहा है, तो दूसरी तरफ झूठ की दीवारें दरकने लगी हैं। हॉल में रेणुका खड़ी है। उसकी निगाहें सचिन और साइली पर ऐसे टिकी हैं, जैसे उन्होंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसकी तीखी आवाज गूंजती है और वह साइली के भीगे कपड़ों और देर से आने पर सवालों की बौछार शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले कि साइली कुछ कह पाए, सचिन आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लेता है। आज सचिन का लहजा शांत है, लेकिन उसमें साफ चेतावनी छुपी हुई है। वह अपनी माँ से कहता है कि साइली उसके साथ थी और बारिश की वजह से उन्हें देर हो गई। इसमें साइली की कोई गलती नहीं है। यह सुनकर रेणुका हैरान रह जाती है। उसने कभी अपने बेटे को किसी के लिए इस तरह खड़ा होते नहीं देखा था। उसी वक्त रोशनी भी कमरे से बाहर निकल आती है। वह सब कुछ देख रही है और उसके मन में डर बैठने लगता है।
उसे लगता है कि अगर सचिन इसी तरह समझदार हो गया तो उसका झूठ ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। रेणुका की आंखों में गुस्सा सिर्फ देर से आने का नहीं है, बल्कि उस बदलाव का है जो उसे अपने बेटे में साफ दिख रहा है। उसकी नजरें बार बार सचिन और सायली के हाथों पर चली जाती हैं, जो अब भी एक दूसरे को थामे हुए हैं। रेणुका का अहंकार यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि उसका बेटा आज उसी लड़की की ढाल बन गया है जिसे वह पसंद नहीं करती। घर के अंदर की हवा बाहर की ठंडी बारिश से भी ज्यादा सर्द हो जाती है। रोशनी दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब देख रही है और उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट है। उसे डर है कि सचिन का यह बदला हुआ रूप उसके बनाए हुए झूठे महल को ढहा देगा। रेणुका अपनी आवाज और ऊंची कर लेती है। वह ताना मारती है कि सचिन अब अपनी माँ को जवाब देने लगा है और यह सब सायली का सिखाया हुआ है। वह सायली पर आरोप लगाती है कि उसने चाल चली है या अपनी मजबूरी का नाटक करके सचिन को फंसा लिया है। लेकिन आज सायली टूटती नहीं है। उसके चेहरे पर एक गहरा संयम है। वही सायली जो पहले ऐसी बातों पर रो पड़ती थी, आज उसके होठों पर एक हल्की लेकिन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान है। वह जानती है कि उसे सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा गवाह उसके साथ खड़ा है। सचिन माँ की कड़वी बातों से तिलमिलाता है, लेकिन खुद पर काबू रखता है। वह जानता है कि अगर वह चिल्लाया तो बात और बिगड़ जाएगी। आज वह अपनी खामोशी और अपनी मौजूदगी से जवाब दे रहा है। वह शांत लहजे में कहता है कि वह अब बड़ा हो चुका है और सही गलत समझता है। वह याद दिलाता है कि सायली इस घर की बहू है और उसका सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है। इस एक वाक्य से रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि उसका साम्राज्य अब उसके हाथ से निकल रहा है। रोशनी बीच में मामला संभालने का नाटक करती है, लेकिन सचिन उसकी बातों के पीछे छुपे जहर को पहचान चुका है। वह रोशनी से सीधा सवाल करता है, जिससे वह घबरा जाती है और नजरें चुराने लगती है। सायली चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जाते जाते वह सचिन को ऐसी नजर से देखती है जिसमें हजारों शुक्राने हैं। सचिन भी उसे इशारे से भरोसा देता है कि सब ठीक है। रेणुका वहीं खड़ी रह जाती है, गुस्से और हार से भरी हुई। कमरे में सायली अपने भीगे बाल सुखाते हुए बारिश में कहीं सचिन की बातें याद करती है। उसे यकीन नहीं होता कि यह वही इंसान है जिसने कभी उसे नजरअंदाज किया था। उसके मन में एक नई उम्मीद जन्म लेती है। उसे लगता है कि अब उसकी उड़ने की आशा सच हो सकती है। दूसरी तरफ सचिन आंगन में खड़ा बारिश को देखता है। उसे लगता है कि आज उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, खुद से लड़ने की लड़ाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रेणुका और रोशनी अंधेरे कोनों में नई साजिशें रचने लगती हैं। झूठ और ईर्ष्या अब और खतरनाक रूप लेने वाले हैं। कमरे के अंदर सचिन सायली का हाथ थामकर उसे आईने के सामने खड़ा करता है और कहता है कि उसकी उड़ान अब उसके भरोसे से मजबूत होगी। बाहर बारिश थम चुकी है, लेकिन मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई है, ठीक वैसे ही जैसे उनके जीवन में प्रेम की खुशबू फैल रही है। यह कहानी अब सिर्फ पति पत्नी की नहीं, बल्कि स्वाभिमान और सच्चाई की जीत की बन चुकी है। प्यार ने अपनी पहली जंग जीत ली है, लेकिन आगे की राह आसान नहीं होगी। यही है उड़ने की आशा, जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती और एक नई उड़ान इंतजार कर रही है। अगर आपको उड़ने की आशा का आज का यह भावनात्मक सफर पसंद आया हो, अगर सचिन और सायली की बदली हुई केमिस्ट्री ने आपके दिल को छू लिया हो, तो अपना प्यार जरूर दिखाइए। वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और आप आगे की कहानी में क्या देखना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही गहराई से किए गए एपिसोड एनालिसिस, दिल को छू लेने वाली कहानियां और हर नए मोड़ की सबसे पहले जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारी मेहनत की सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्विस्ट और नई उम्मीद के साथ।